आखिर ये महिला सम्मान राशि क्यों? ये महिला सम्मान राशि इसलिए दी जा रही है क्योंकि दिल्ली की सरकार इस बात को समझती है कि हर महिला, खासकर के वो महिलाएं जो खुद नौकरी नहीं कर रही हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली, चाहे महिला किसी भी उम्र की हो, उसे अपने छोटे मोटे खर्चे करने के लिए किसी ना किसी पुरुष के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। जब छोटी होती हैं तो पिता के सामने हाथ फैलाने पड़ जाते हैं, जब बड़ी होती हैं तो पति के सामने हाथ फैलाती हैं, जब बुजुर्ग होती हैं तो अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार एक इकलौती सरकार है जो महिलाओं के दर्द को समझती है, और इसीलिए ये मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत हुई। महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये दिल्ली सरकार का इकलौता कदम नहीं है। अगर आप पिछले 10 साल से देखिए तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार महिलाओं के लिए काम करती आई है, लड़कियों के लिए काम करती आई है। सरकारी स्कूलों में जो सुधार हुआ है, अगर उसका फायदा सबसे ज़्यादा किसी को हुआ है तो वो दिल्ली में हमारे स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को हुआ है। क्योंकि जब परिवार के पास, जब सरकारी स्कूल टूटे फूटे हाल में थे, परिवार के पास अगर एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने के पैसे होते थे तो वो अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे और बेटी को सरकारी स्कूल में भेजते थे। लेकिन आज जब सरकारी स्कूलों में इतनी शानदार शिक्षा मिल रही है तो आज हमारी बेटियों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। दिल्ली की महिलाएं, खासकर के गरीब तबके की, लोअर मिडिल क्लास की महिलाएं अपने स्वास्थ्य का कभी ध्यान नहीं रखती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि एक छोटी सी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास गए तो 500 रुपये डॉक्टर लेगा, 500 रुपये की दवाई आएगी, 500 रुपये का खर्चा टेस्ट में लग जाएगा और 1500 रुपये में महीने का पूरा बजट बिगड़ जाएगा। इसीलिए महिलाएं अक्सर बीमार होने के बावजूद भी डॉक्टर पे नहीं जाती थी और इसीलिए छोटी बीमारी बड़ी, बड़ी बीमारी अक्यूट बीमारी बन जाती थी। लेकिन आज जब मोहल्ला मोहल्ले में, गली गली में, कॉलोनी कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक खुल गई हैं, तो अगर इन हेल्थ फैसिलिटीज़ का, इन मोहल्ला क्लिनिक्स का कोई सबसे ज़्यादा प्रयोग कर रहा है तो वो दिल्ली की महिलाएं कर रही हैं। आज दिल्ली की महिलाएं मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से, फ्री हेल्थ केयर के माध्यम से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने करी है वो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी। पिछले 5 सालों में 40 करोड़ से ज़्यादा राइड्स महिलाओं ने पिंक टिकट पर फ्री ऑफ कॉस्ट ली हैं। आज तकरीबन 11 लाख महिलाएं रोज़ डीटीसी बसों में फ्री सफ़र करती हैं। आज किसी लड़की को कॉलेज जाने के लिए अगर वो घर से दूर भी हो, कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता। कोई महिला काम ढूंढने के लिए अपने घर से दूर भी जा सकती है, 3-3, 4-4 बस भी बदल के जा सकती हैं क्योंकि उन्हें कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता। कोई बुजुर्ग महिला घर से बाहर घूमने के लिए जा सकती हैं क्योंकि उन्हें कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता। तो लगातार पिछले 10 साल से, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे फ्री बस यात्रा हो, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया। लेकिन सबसे बड़ा सशक्तिकरण हाथ में पैसा होने से आता है और इसीलिए इस महिला सम्मान योजना को लाया गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इसके माध्यम से दिल्ली की महिलाएं खुद निर्णय लेने में, आगे बढ़ने में, अपने परिवार को चलाने में सशक्त होंगी।